यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है निर्गमन की किताब उसका 34 अध्याय 7 वचन। क्योंकि सब काम बनाने के लिए जितना सामान आवश्यक था उससे अधिक बनाने वालों के पास आ चुका था। मेरे प्रियो, यहाँ पर इजरायली जन जब मिस्र में गुलाम थे, उनके चिल्लाहटों को परमेश्वर सुनकर अपने दास मूसा को उनके छुटकारा के लिए भेजा और परमेश्वर ने पूरे बल के साथ इजरायली जनों को मिस्र के गुलामी से छुड़ाया। और मूसा के अगुवाई में, मूसा के द्वारा परमेश्वर इजरायली जनों को अगुवाई करता हुआ आया। रास्ते में कई सारे परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। आग का खंभा, बादल का खंभा बनकर उन्हें सुरक्षा दिया, मिस्री सेनाओं से बचाया, लाल समुद्र को 2 भाग किया, स्थल में इजरायली जनों को पार होने दिया। फिर उनके सेना को लाल समुद्र में डुबाया और मार डाला। पार होने के बाद सीन नामक पहाड़ में परमेश्वर ने उनको आज्ञाएं दिया। परमेश्वर ने उनको एक जीने का एक तरीका बताया। 10 आज्ञाएं मूसा के द्वारा उन्हें दिया और कई सारे बातें जो एक इंसान किस तरह जीना चाहिए, पाप में जो जी रहे हैं उस पाप से छुटकारा कैसे पाना चाहिए, एक तरीका क्या है, एक धर्म के मार्ग क्या है, सब कुछ मूसा के द्वारा इजरायली जनों को बताया और समझाया। और ये शॉर्टकट में बताते हुए जा रहा हूँ, ये भी बताया कि एक वासस्थान जो परमेश्वर उतर आकर वहाँ पर मनुष्य से बात करने के लिए एक वासस्थान बनाने के लिए कहा, वह कहीं महंगी चीज़ों से बनाने के लिए मूसा को आज्ञा दिया। यानी कि बहुत महंगी चीज़ें, सोना चांदी लोबान और तेल बनाने के लिए सब कुछ, और खालें, बहुत सारी चीज़ें, बबूल की लकड़ी, सब कुछ उसमें लगता है। और उस काम के लिए कई सारे इस तरह की महंगी चीज़ें ज़रूरत पड़ी थी। परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार मूसा ने इजरायली जनों को अनाउंसमेंट किया, प्रचार किया कि यह परमेश्वर ने आज्ञा दिया था सारे जन निवास स्थान बनाने के लिए, भेंट लाने के लिए और पहलोटों को छुड़ाने के लिए, कुछ बलिदान चढ़ाने के लिए भी कहा। निवास स्थान बनाने के लिए, भेंट के लिए भी प्रचार हुआ। उस प्रचार को इजरायली जन सुनकर परमेश्वर का निवास स्थान बनाने के लिए भेंट लाते गए। उस निवास स्थान को बनाने के लिए 2 जन खास करके नियुक्त हुए। उनके मैनेजमेंट में यह निवास स्थान का प्रोजेक्ट होना था। उस 2 जन, यानी कि उनके नाम है बसलेल और ओहोलियाब। उनको परमेश्वर ने बुद्धि के आत्मा से भरा, ज्ञान की आत्मा से भरा, ताकि उस बुद्धि के द्वारा उस वासस्थान बन पाए। वो वासस्थान जो है सेम टू सेम स्वर्ग में है। स्वर्ग में परमेश्वर ने, यानी कि जो वासस्थान है, जो वासस्थान में जो भी चीज़ें हैं, संदूक और धूप वेदी और दीवट, हौदी, कई सारे चीज़ें हैं, पवित्र चीज़ें हैं, उसको मूसा को दिखाया, पहाड़ के ऊपर दिखाया और ये आज्ञा दिया कि जिस तरह आपने देखा उसी तरह निवास स्थान और उसके अंदर जो भी साजा सामान बनाने के लिए आज्ञा देता हूँ उसको उस तरह बनाना। मूसा ने बसलेल और ओहोलियाब, जो परमेश्वर ने जिनको बुद्धि के आत्मा से भरा था, जो कि ये सारे पवित्र वस्तुओं को बनाने के लिए, उनको मूसा ने समझाया और वो लोग भी परमेश्वर के आत्मा के जो सामर्थ्य के द्वारा बनाना शुरू किया। इसके लिए इजरायली जन भेंट लाते गए। इतना भेंट लाए, इतना ऑफरिंग दिए कि मूसा से वो जो कारीगर थे, बनाने वाले थे, वो लोग ऐसा बोले कि
निवास स्थान, परमेश्वर के निवास स्थान, और उसके अंदर जो भी साज और सामान है सब कुछ बनाने के लिए पर्याप्त सामान आकर पहुंच गया। अभी और बेंट का ज़रूरत नहीं है। तो इतना ज़्यादा इजरायली जन देते गए। बाद में मूसा को ये प्रचार करना पड़ा कि अभी बस भी करो, अभी मत दो, बहुत ज़्यादा साज और सामान हो गया, सोना चांदी बहुत ज़्यादा हो गया, अभी नहीं देना। इस तरह की संभव को इस अध्याय पर हम देखते हैं। इस अध्याय में 4 और 5 वचन में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, और जितने बुद्धिमान पवित्र स्थान का काम करते थे वे सब अपना अपना काम छोड़कर मूसा के पास आए और कहने लगे, जिस काम को करने की आज्ञा यहोवा ने दी है उसके लिए जितना चाहिए इससे अधिक वे ले आए हैं। 6 वचन में इस प्रकार हम देखते हैं, तब मूसा ने सारी छावनी में इस आज्ञा का प्रचार करवाया, क्या पुरुष क्या स्त्री कोई पवित्र स्थान के लिए और भेंट न लाए। इस प्रकार लोग और भेंट लाने से रोके गए। मेरे प्रियो, इस्राएली जनों के अंदर परमेश्वर के वासस्थान के लिए देने का मन को हम यहाँ पर देख सकते हैं। वे लोग ट्रैवल में थे, एक स्थिर जगह पर नहीं थे। और इससे पहले एक घटना हुई थी कि परमेश्वर के खिलाफ जब पाप किया, एक सोने का बछड़ा बनवाया, उस समय हारून ने उनके शरीर में जितने भी नथ थे सब कुछ खुलवाया और उस गहने को राग बना दिया। राग बना के वह पिला दिए गए। निर्गमन के किताब में ही पिछले अध्यायों में हम देख सकते हैं, क्योंकि वे लोग गलती किए थे, परमेश्वर के खिलाफ पाप किए थे। उसके बाद वह लोग परमेश्वर के खिलाफ जो पाप किए उसको मान लिए, कुछ लोग मान लिए, और जो बचे हुए लोग परमेश्वर के निवास स्थान का आज्ञा जब मूसा के द्वारा आया, परमेश्वर के निवास स्थान को बनाने के लिए बड़े उत्साह के साथ दिया। सोने का सिक्का नहीं, या रुपए नहीं, या छोटे चीज़ें नहीं, कुछ वस्त्र नहीं, बल्कि बहुत महंगी महंगी चीज़ें उनके पास जितना भी था वो लाते गए, देते गए। उनका हृदय को हम जान सकते हैं कि परमेश्वर का निवास स्थान बनाना है। मूसा के द्वारा हम आज्ञा पाए हैं। इस तरह की उनके अंदर बात था और इंटरेस्ट था, परमेश्वर को देने का मन था। मूसा जब तक नहीं कहा, मूसा जब तक मना नहीं किया, तब तक देते रहा। सोना चांदी लोबान जो महंगे महंगे चीज़ें यहाँ पर दिया गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वासस्थान के लिए जो देने का मन इज़राइल जनों के अंदर था, क्योंकि परमेश्वर के वासस्थान में परमेश्वर वास करने वाले हैं, परमेश्वर उनके बीच में वास करने वाले हैं। परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया, वासस्थान बनाने के लिए आज्ञा दिया, उस आज्ञा के अनुसार उस आज्ञा को पूरा करने में सब लोग लगे हुए थे, एक मन होकर लगे हुए थे। मेरे प्रियो, किसी भी नत के ऊपर, किसी भी महंगी चीज़ों के ऊपर लालच कर कर अपने पास नहीं रखे थे। खुले मन के साथ वह परमेश्वर के लिए दे रहे थे। उनका देने का मन देखिए, उनका जो उत्साह के, बड़े उत्साह के साथ परमेश्वर के लिए दिया, परमेश्वर के वासस्थान के लिए दिया, उस कार्य को हम यहाँ पर देख सकते हैं। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के काम के लिए देने के लिए यह वचन हमें सिखाता है। परमेश्वर के काम होने के लिए हम महंगी से महंगी कुछ भी चीज़ें देने के लिए हमारे अंदर उत्साह इस वचन के द्वारा हमें आता है। मेरे प्रियो, कई सारे जगह पर परमेश्वर के वासस्थान, जो कि इस नए नियम के मुताबिक जो वासस्थान, जो कलीसियाँ हैं, जहाँ पर परमेश्वर का आराधना होता है, कई सारे जगह पर नहीं है। जो बनाने के लिए कोशिश करते हैं
बनाना चाहते हैं, जो दर्शन पाए हुए हैं, उनके पास पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, पर्याप्त साज और सामान नहीं है। हम जो है आत्मिक इजरायली हैं। जिस तरह पुराना नियम में इजरायली जन परमेश्वर के जन कहलाए गए, नया नियम में हम सब आत्मिक इजरायली हैं। हमें भी इजरायली जनों की तरह परमेश्वर को देना चाहिए, परमेश्वर के वास स्थान के लिए देना चाहिए, परमेश्वर का मंदिर बनने के लिए, परमेश्वर का वास स्थान कलीसिया बनने के लिए हमें देना चाहिए। बड़े उत्साह के साथ हमें देना चाहिए। जब हम देते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देंगे। हम कलीसिया के लिए देते हैं तो वो हम परमेश्वर के लिए देते हैं। परमेश्वर के लिए जब हम देंगे तो हमें परमेश्वर अपरंपार आशीष देंगे। हम जिस मन के साथ दिए हैं उस मन को परमेश्वर देखता है। परमेश्वर हमारे मन को जानता है, हमारा उत्साह को जानता है। हमारे अंदर अगर इजरायली जनों के अंदर जितना उत्साह था, निवास स्थान बनना है, किसी भी तरह से बनना है, मैं कुछ भी बड़े से बड़े महंगी से महंगी चीज़ कहूँ तो भी कोई परवाह नहीं, परमेश्वर का वास स्थान बनना है। इस तरह सोच हमारे अंदर हो, इस तरह उत्साह हमारे अंदर हो तो परमेश्वर हमें उस मन को देखकर हमें अपरंपार आशीष देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के सेवा के लिए देना है, परमेश्वर के कुछ भी कार्य के लिए हमें देना है, वास स्थान बनने के लिए, परमेश्वर का राज्य का स्थापना होने के लिए, परमेश्वर का सुसमाचार फैलाने के लिए, परमेश्वर के कुछ भी योजना जो अगर होना है, परमेश्वर के आज्ञा पाकर जो परमेश्वर के सेवक लोग उस काम को करने के लिए तैयार रहते हैं, तो उनको जो भी चीज़ों की ज़रूरत है उस चीज़ों को जानकर, उस ज़रूरतों को जानकर हमें देना है। परमेश्वर का काम पूरा होना है, उसके लिए हमें कार्य करना है, हमें परमेश्वर के राज्य के लिए हमें देना है। हम इस तरह ना सोचें कि ये महंगा चीज़ है, मैं कैसे दूँ। इजरायली जन महंगी चीज़ को नहीं देखा और सस्ती चीज़ को नहीं देखा। जो वस्तु, जो चीज़ उन्हें ज़रूरत पड़ा, जो वास स्थान बनाने के लिए जो भी डिमांड था, वो सारे वस्तुएं पहुंचाया गया। इजरायली जन अपने तरफ से अपने में से लेकर परमेश्वर के वास स्थान के लिए दिया, परमेश्वर का वास स्थान बना। वह लोग जब तक मना नहीं किए तब तक वह लोग देते रहे। मेरे प्रियो, हमारे अंदर भी वो मन आना है, परमेश्वर के राज्य के लिए देने का मन हमारे अंदर आना चाहिए। परमेश्वर के राज्य का स्थापना के लिए देने का मन हमारे अंदर आना चाहिए, उत्साह हमारे अंदर आना चाहिए, वह दिल वह हृदय हमारे अंदर आना चाहिए। उसके लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर को जब हम देंगे तो परमेश्वर हमें कंगाल नहीं छोड़ेगा, हमें यूं ही नहीं छोड़ेगा। इजरायली जनों को वह गहना कहाँ से मिला? परमेश्वर ने उन्हें दिया। मिस्र जनों के हृदय में परमेश्वर ने बात करके उन्हें दिलाया, तभी उनके पास आया। हमारे पास जो कुछ भी वस्तु है, जो कुछ भी चीज़ें हैं, वह परमेश्वर ने दिया है। वह हम परमेश्वर के लिए दे सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। परमेश्वर के वास स्थान के लिए हम दे सकते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए हम दे सकते हैं। वो परमेश्वर ने ही दिया, परमेश्वर ने जो दिया है हम परमेश्वर के लिए वापस दे रहे हैं। मेरे प्रियो, हमारे अंदर वह उत्साह आना चाहिए। जब हम देंगे तो परमेश्वर हमें और भी आशीष देंगे, हमें नहीं छोड़ेंगे, हमारा हर ज़रूरतों को पूरा करेंगे। हमारा हर तरफ से, हमारा जीवन में हर तरफ से परमेश्वर, जहाँ भी कमी है हर तरफ से परमेश्वर आशीष देंगे, संभालेंगे। जो हम नहीं सोचे हैं वो भी हमें मिल जाएंगे। तो आइए मेरे प्रियो, हम देने का मन सा को पाने के लिए, इजरायली जनों की तरह हम देने के लिए, वो हृदय हमारे अंदर होने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। वो हृदय हमारे अंदर आना चाहिए, उस विषय के लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके बहुमूल्य वचनों के लिए।
आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, आपके बहुमूल्य वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। इसलिए आपके बहुमूल्य वचन के द्वारा हमने जो कुछ भी मनन किया है परमेश्वर, सारे बातों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। इजरायली जन महंगी से महंगी चीज़ जो परमेश्वर उन्होंने ये नहीं देखा कि ये बहुत महंगा है, जो भी आपके वासस्थान को बनाने के लिए जो वस्तुएं ज़रूरत पड़ी थी, सारा वस्तुएं जो भी उनके पास था सब कुछ उन्हें दिया परमेश्वर, क्योंकि उनका हृदय में यह था कि परमेश्वर का वासस्थान बनना है, परमेश्वर के आज्ञाओं को मानना है। पिताजी ये उनके हृदय के अंदर था परमेश्वर, वह हृदय हमारे अंदर देना। इजरायली जनों की तरफ बड़े उत्साह के साथ हम परमेश्वर के राज्य के लिए, आपके राज्य के लिए, आपके काम के लिए हम देने पाएँ, आपके सुसमाचार फैलाने के लिए हम देने पाएँ, आपके कलीसिया बनने के लिए हम देने पाएँ। अनुग्रह देना पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। जब हम देते हैं तो परमेश्वर हमें अपरंपार आशीष देंगे। जो भी हमने नहीं सोचा वह आशीष भी हमें मिलेगा परमेश्वर, हमें अधूरा नहीं छोड़ेंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ। सारे जनों को जो इस वीडियो को सुन रहे हैं सभी को आशीष देना, देने का मन देना परमेश्वर, उत्साह देना। धन्यवाद देता हूँ पिता। सारे जनों को इसी तरह आशीष देना, संभालना परमेश्वर। इस वचनों में जो इस्राएली जन बड़े उत्साह के साथ आपके राज्य के लिए दिए थे, हम सब देने पाएँ, आपके राज्य को बनाने पाएँ परमेश्वर। अनुग्रह देना। हालेलुया। आपके राज्य फैलने के लिए हम खर्च करने पाएँ परमेश्वर। हमारे पास जो भी महंगी से महंगी चीज़ हो परमेश्वर, जो सब कुछ उसे कार्य के ज़रूरत के मुताबिक हम देने पाएँ पिता। अनुग्रह देना। हम परमेश्वर हमारे पास जो कुछ भी है वह सब आपने दिया है परमेश्वर, उस बात को हम जानने पाएँ पिता। अनुग्रह देना पिता। हालेलुया। सारे जनों को इसी तरह आशीष देना, संभालना, किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना पिता। कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथ में सौंपते हैं, हमें छूना, चंगा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसू को पहुँचना परमेश्वर। जो कोई भी जन जहाँ कहीं भी जाते हैं आते हैं उनके संग रहना, सुरक्षित रखना, हर एक के ऊपर आपके हाथ हमेशा बने रहने पाए पिता। अनुग्रह देना। आपके लहू से छिपाना, सुरक्षित रखना, उनके संग रहना पिता। महिलाओं को आपके हाथ में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथ में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथ में सौंपते हैं। सभी को सुरक्षित रखना, संभालना, सभी को आशीष देना पिता। उनके संग रहना पिता। बुराई से बचाना, दुष्ट मनुष्य से बचाना पिता। धन्यवाद। बाकी सारे बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको मिलते रहे। हर एक जनों का घर में शांति, उन्नति देना, आशीष देना पिता। धन्यवाद। बाकी सारे बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रिय, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। इस सेवकाई के लिए, सेवकाई का उन्नति के लिए, सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।